हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार काटे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, वीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज उस्ताद रायगढ़ से। आज में हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री की जो पिछले वाले लेक्चर पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है आगे की ओर जो प्रोसीजर चलती है उसकी स्टडी करेंगे। और इस जो स्टेप चलती है, जो मेन जो स्टेप चलती है, उस स्टेप का नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आज जो हम लोग जो स्टडी करेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टडी करेंगे। ये देखिए, इससे पहले हम लोग जो है जस्ट अब ये हम लोग जो है पढ़ करके आए हुए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर पे ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है बाय ग्लाइकोलिसिस के थ्रू से किसमें कन्वर्जन होता है, 2 मॉलिक्यूल जो होती है पायरुवेट में। किसमें? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। ये पायरुवेट जो है यदि एरोबिक कंडीशन चलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, तो उस कंडीशन पे आगे की ओर जो है ये कहां पर जाता है, यह जो है आगे की ओर जो है किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, 2 एसिटिल कोएंजाइम पर कन्वर्जन हो जाएगा। 2 एसिटिल कोएंजाइम पर कन्वर्जन होता है और यहां पर जो एंजाइम्स काम करते हैं उसी को कहा जाता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जो है पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनने की जो प्रक्रिया है और जो एंजाइम्स यहाँ पर भाग लेता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स से भाग लेता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर पे, राइट। तो देखिए, ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि एक एंजाइम्स नहीं होती है, ये आपके 3 एंजाइम्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स पीडीएच का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके थ्रू से जो होती हैं ये 2 पायरुवेट जो होती हैं एरोबिक कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन पे होनी चाहिए, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो उस कंडीशन पे जो है यदि हायर एनिमल्स हैं तो वह टिश्यू पे जाकर के जो है लैक्टेट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाती है, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे दूसरे साइट पे जाकर के लैक्टेट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाती है। यदि ईस्ट वगैरह है तो यदि ऑक्सीजन नहीं है तो किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जाकर के एथेनॉल में कन्वर्जन होता है, वह एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, when the presence of the oxygen, that pyruvate to conversion into acetyl coenzyme, right? That pyruvate, that phase where found that phase, yeah, that reaction that have in cytosol, but that is PDH complex are found in the mitochondrial matrix। देखिए आगे की ओर जो है हम लोग जो है कुछ बातें इसी पीडीएच के ऊपर करेंगे। जैसे पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो होती है कब एक्टिवेट होती है, किस जगह पर होती है, जब एरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है, तभी होती है। ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी होगा। और ये कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट जो है इनर मेम्ब्रेन है जो नॉन परमिएबल होता है जब तक कि वहां पर उसके ट्रांसपोर्टर नहीं होते हैं। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट्स है, यही वाला पार्ट जो कहलाता है मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स पार्ट। इसके अलावा आगे हम देखेंगे भी इसका, जैसे ये वाला जो फेज होता है, यहां से यहां वाला जो पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। तो हमारे पास जो है जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कहां पर होता है, मैट्रिक्स में होता है। किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहां पर हुआ है, साइटोसोल में हुआ है। लेकिन जो पीडीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू से पायरुवेट
पार्वेट से एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन होती है वो कहां पर होती है, इसी पे होती है। कहां पर, ये मैट्रिक्स में होती है, यहीं पर पाया जाता है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, राइट है। इसकी स्टडी हम लोग इतना ही तक करेंगे, आगे फर्दर इसकी स्टडी करते हैं। पीडीएच पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स that consist of the 3 complex of enzyme, 3 कॉम्प्लेक्स एंजाइम का बना हुआ रहता है, जिसमें भी होता है E1 होता है, E2 होता है और E3, राइट। E1 का जो नेम होता है, इसका फुल नेम जो होता है E1 जो होती है पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज, पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज। सेकेंड वाला जो होता है डिहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, एंजाइम्स का नाम है E2 का डिहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। नेक्स्ट जो है E3 का जो नेम होता है लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम्स इस प्रकार से जो होती हैं, ठीक है। हम आगे यहाँ पर थोड़े से, इसका जगह नहीं है, ये ट्रांस एसिटाइलेज को हम लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए, क्योंकि आगे इसको हम लोग जो है रन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जो है ट्रांस एसिटाइलेज, और ये जो है आपका डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा हमारे पास जो है पीडीएच जो कॉम्प्लेक्स है पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स है, दैट द कंसिस्ट ऑफ द 3 कॉम्प्लेक्स which are the first is the E1, E2 and E3. E1 is पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 is the dihydrolipoyl transacetylase and third is the dihydrolipoyl dehydrogenase, right। इस प्रकार से जो है ये है आपके 3 कॉम्प्लेक्स मिलकर के पीडीएच को जो है रेगुलेट करते हैं, पीडीएच को कंसिस्ट करते हैं। और इस पीडीएच जो 3 कॉम्प्लेक्स है, इन पीडीएच की जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेशन और कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए जो होती है 5 कोन एंजाइम का आवश्यकता पड़ता है। पीडीएच कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन या वर्क के लिए जो है, ठीक है, उसके जो है कैटालिसिस के लिए जो है, कैटालिसिस के लिए क्या जरूरत होता है, इसका जो है कैटालिसिस के लिए जो है 5 कोएंजाइम आर रिक्वायर्ड। हाउ मेनी? 5 कोएंजाइम आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से है देख लीजिए, आपके जो है ये आपके कौन कौन से आपके कोएंजाइम्स होती हैं उसके बारे में देखिए। ये चीजें अभी जो है आप समझ आ गया, मैट्रिक्स में हो रही है सारी प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगी, राइट। ये कोएंजाइम कौन कौन से है देख लीजिए आपके। ये है आपके जो है टीपीपी, पहला जो है आपका टीपीपी, सेकंड जो है आपके एफएडी, तीसरा जो है एमएडी, फोर्थ जो है कोएंजाइम ए, और फिफ्थ जो होता है लाइपोएट, ठीक है। टीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। और एफएडी क्या होता है? फ्लैविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। जबकि एनएडी का क्या फुल फॉर्म होता है? निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। और आपके कोएंजाइम में ये कोएंजाइम ए होता है, कोएंजाइम ए होता है, और ये लाइपोइड। इस प्रकार से 5 The 5 coenzyme are the essential for the work of the PDH system. That PDH system, which are the coenzyme, right? That are the coenzyme. The enzymes we will also lecture
discussion about enzymes. Enzymes work have done by the two factor. एक co-factor होती है और दूसरा coenzyme. Co-factor जो होते हैं मेटालिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, जबकि जो है coenzymes होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि कैटालिसिस की पावर को बढ़ाने का काम करती है। जैसे कोफैक्टर जो होती है कैटालिसिस पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करती है। उसी प्रकार से जो होती है ये जो कोएंजाइम्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, यह ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करती हैं। ग्रुप ट्रांसफर जिसमें जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करेगा, तो यहाँ पर जितने भी कोएंजाइम्स हैं वो ग्रुप ट्रांसफर करने का काम जो है करता है। देखिए हमारा जो एम क्या है, मेन एम जो है थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, फिर ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग जो है आगे स्टडी जो है करेंगे। हमारे पास एम देखिए ये है आपका जो है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पीडीएच है कॉम्प्लेक्स, सॉरी यहां पर हम लोग दूसरे चीज को लिखेंगे, यह है आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स जिसमें जो है ये आपका E1 प्लस E2 प्लस E3, राइट, ये हो गया। हमारे पास जो है यहाँ पर पाइरेट क्या चाहिए हमको, जो है पाइरेट। पाइरेट के स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, CH3, ये आपका CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला जो है आपका किसका स्ट्रक्चर है, यह आपकी पाइरेट का स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, यह पाइरेट का, जो हमको जो है ग्लाइकोलिसिस की इन प्रोडक्ट के रूप में पाइरेट प्राप्त हुआ था। यह पाइरेट जो है इस एंजाइम्स और इस कोएंजाइम की प्रेजेंस के थ्रू से किसमें कन्वर्जन होता है, यह आगे जाकर के जो है आपके यह कन्वर्जन किसमें होगा, यह आगे जो है आपके जो है CH3 C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन वाला, ये इस प्रकार से फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और यहां से S कोएंजाइम A, ये आपका जो है एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्जन होता है। किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A में जो है कन्वर्जन होता है। यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहां पर जो है CO2 बाहर निकलता है, 2 मॉलिक्यूल CO2। देखिए हम ये यदि जो है ये समझिए एक प्रकार के जो है इस प्रकार से यह CO2 का फॉर्मेशन कर देता है, आगे जाकर के जो है CO2 को रूप में जो है फॉर्मेशन कर देता है, ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जगह से जो है CO2 को जो है रिमूव कर देते हैं, राइट है बात। इससे यहाँ से जो है रिलीज हो रही है, ये वाला पार्ट जो है आपके देखिए इस जगह से जो है आपके CO2 रिमूव हो रहा है। तो इस पाइरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पाइरेट को वह एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्जन करा देता है। और यहाँ पर कौन कौन से कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो कोफैक्टर होती हैं, एक जो होता है NAD+ जो है आवश्यकता पड़ेगा, और एक जो है कोएंजाइम SH कोएंजाइम A की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से जो है आपका क्या बाहर निकल जाता है, यहां से जो है और क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ पर आपके TPP है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP, FAD, और आपका क्या चाहिए यहाँ पर लाइपोएट। ये इस प्रकार से ये तीनों और ये मिलकर के 5 कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। और यहां से क्या रिलीज हो जाता है, देखिए यहां से जो है आपके NADH2 जो है यहां से रिमूव होता है, राइट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे जो है टारगेट है, इसको एसिटिल को एंजाइम को फॉर्मेशन करना है। और आपके 1 मॉलिक्यूल यदि ये 2 पाइरेट यहाँ पे एंटर करते हैं, ये सब 2, तो ये भी 2 बनेगा, और यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है। तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया जो है चलती है, राइट है बात। इसी चीज को हम आगे और एलाबोरेट करके स्टडी करेंगे कि होता कैसा है, किस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स जो है भाग लेते हैं, इन सारी चीजों को स्टडी हम जो है आगे वाले डायग्राम के साथ जो है स्टडी करेंगे, राइट है। देखिए यह आपकी पहला हम लोग स्टेप करते हैं, 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। ये पूरा का पूरा इसका नाम है, देखिए ये E1 है, ये E2 है,
ये आपका E3, ठीक है। E1 का हम लोग क्या नाम दिए थे, पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। नेक्स्ट दूसरे वाले को हम लोग क्या नाम दिए थे, इसका जो है डी डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। और E3 जो होता है डाइहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज जो है एंजाइम काम करता है। इस प्रकार से 3 कॉम्प्लेक्स हुआ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है इससे पूछे जाते हैं, कोफैक्टर कोएंजाइम्स और कौन कौन से जो कॉम्प्लेक्स है करके इस प्रकार से वर्क होता है। ये देखिए ये पार्वेट है CH3, राइट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये C, ये इस प्रकार से, और ये पार्वेट, राइट है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये पार्वेट का है, पार्वेट का स्ट्रक्चर है। यह पार्वेट जो है इस जगह पे जो है फर्स्ट एंजाइम्स काम करता है, पार्वेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम्स होते हैं उसके काम करने से यहाँ पर देखिए आपके टीपीपी थाइमिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और इस जगह पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव होता है। इस जगह से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। हमारे पास यहाँ पर टारगेट में बता दिया हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखिए रिमूव हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से रिमूव हो रहा है, देख लीजिए, राइट है। अब बचेगा स्ट्रक्चर पे क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, देख लीजिए यह आपकी जो है CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पर जो है CHOH जो है बच जाता है। और फर्दर आगे की ओर जो होती है इस जगह पे जो है वह वर्क जो है करता है, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, इस कारण से हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वर्क आकर के करते हैं। और ये आगे की ओर जो है TPP, इसके साथ जो है ये TPP, एक मिनट इसको दूसरे कलर में हम लोग कर देते हैं। बहुत शानदार ये कॉम्प्लेक्स है, आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा आपको जो है इसमें कोई नहीं होगा प्रॉब्लम। ये देखिए आपका TPP हो गया, यहाँ पर जो है आपका CHOH CH3। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह होता है आपके डिहाइड्रोक्सी इथाइल, हाइड्रोक्सी इथाइल का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सी इथाइल, यह जो है इसका फॉर्मेशन होता है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल का फॉर्मेशन होता है, राइट। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो है आपके 2 स्टेप हैं, इस एक स्टेप में इस प्रकार से हाइड्रोक्सी इथाइल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो रही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है। हमारी रेस्पिरेशन जो सिस्टम होती है, हम जो एक्सहेलेशन करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज के टूटने से बॉडी से रिमूव होती है, एक्सहेलेशन हम जो है छोड़ते हैं। आगे स्टेप देखिए, यहाँ पर जो है लाइसिन सिस्टम पाई जाती है, और यह लाइसिन सिस्टम जो होती है यह कहलाता है आपके ऑक्सीडाइज्ड जो है लिपोलाइसिन कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। ये देखिए एस ये इस प्रकार से है, ये लाइसिन सिस्टम है। तो यह आपके जो है लिपोइल लाइसिन, एक मिनट, लिपोलाइसिन जो है ऑक्सीडाइज्ड लिपोइल लाइसिन होता है, राइट है। ये लिपोलाइसिन का स्ट्रक्चर है, और कैसे कंडीशन में है, यह ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में है। यहां से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ले लेता है, यहां से किसको ले लेता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इस प्रकार से यहां ले लेता है, और लेने के पश्चात जो है देखिए इस जगह पे जो है
आगे की ओर जो है कैसे हो जाती है, आगे की ओर जो है यहाँ एसाइल लिपोलाइसिन में कन्वर्जन हो जाता है, यहाँ पर जो है SH हो जाता है और ये S होता है, इससे जुड़ा हुआ क्या रहता है, यहाँ पर जो है जो फॉर्म हुआ था ये देखिए आपका जो है CH3, ठीक है, CH3 हो जाता है और इस जगह से जुड़ा हुआ जो है आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये फॉर्म हो जाता है, राइट है बात। इस प्रकार से फॉर्मेशन हो गया और इस स्टेप को हम क्या पढ़ते हैं, एसाइल लिपोइल लाइसिन, एसाइल लिपोइल लाइसिन, ठीक है। ये लाइसिन अमाइनो एसिड के कारण से इसको जो है हम लोग जो है लिपोलाइसिन के नाम से जान रहे हैं। आगे वाले स्टेप पे देखिए क्या होता है, हम इन सब चीजों को आगे के फर्दर जो है इसको मिटा देते हैं, इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो है ये टारगेट था एसिटिल कोएंजाइम का, ये देखिए हमारे पास जो है जो टारगेट था, यहां पर जो है आपके को एंजाइम ASH जो है इस जगह पर काम करता है तीसरे वाले स्टेप पे, और इस तीसरे वाले स्टेप पे होता क्या है देखिए CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड और यहां पर जो है को एंजाइम ASH जो है काम करता है, सॉरी ये इस जगह पे जो है आपके SA जो है काम करता है और इसका जो है फॉर्मेशन होता है को एंजाइम A का, को एंजाइम A का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट है बात। देखिए यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, इस वाले जगह पे जो है ये वाला प्रोडक्ट इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ था, या हम इसको जो है डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको जो है एक प्रकार से हम लोग जो है देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो है इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ये डायरेक्टली इस प्रकार से और ये CH3 ऐसे भी इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारे पास जो है CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सल्फर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये आपके लिपोलाइसिन का स्ट्रक्चर है, एसाइल लिपोलाइसिन का फॉर्मेशन हुआ है, वो एंजाइम A आता है और वह कोई एंजाइम A जो होती है यह एसाइल ग्रुप के साथ इस प्रकार से जुड़ करके जो है किसका फॉर्मेशन कर देता है, देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो हमको ये चाहिए था, यही वाला जो है आपका एसिटाइल कोएंजाइम A था, एसिटाइल कोएंजाइम A ये आपको मिल जाता है, राइट है। यहाँ पर यह हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी देखिए एक जो है आपका रिड्यूस्ड कंडीशन बना चुका था, SH वाला कंडीशन बना चुका था, एक हाइड्रोजन को लेकर के ये पूर्ण तरीके से जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, यह अब क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन कहलाता है, रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन कहलाता है, राइट, लिपोलाइसिन कहलाएगा। इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर जो है रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन जो होती है ये 4th नंबर की स्टेप में जाती है और 4th नंबर की स्टेप में जो होता है उसको मिलता है FAD, क्या मिलता है FAD, यह FAD जो होती है दो हाइड्रोजन को ले लेता है और किसमें कन्वर्ट, ये दो हाइड्रोजन को लेगा, ये दो हाइड्रोजन को लेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए डिहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है, तो जिसके कारण से किसमें कन्वर्जन हो जाता है FADH2, ये FADH2 में कन्वर्जन होता है। देखिए ये जैसा था ये रिड्यूस्ड कंडीशन में था, अब फिर से ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन को उसने ले लिया है दो हाइड्रोजन को, राइट। ये 4th स्टेप में जो है ये इस प्रकार से FAD जो प्लस था, FAD प्लस जो था FADH2 में हो गया और नेक्स्ट में आगे की जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है देखिए NAD प्लस जो था जो ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में था वह रिड्यूस्ड क्या फॉर्मेशन हो जाता है, रिड्यूस्ड देखिए यह आपके NADH2 में जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस प्रकार से तीन चीजों की जो है प्रोडक्ट के रूप में उसके जो डिहाइड्रोजिनेज वर्क कर रहे थे, तो प्रोडक्ट के रूप में जो है तीन चीजें बाहर निकल रही थी। पहला जो चीज था देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यही वाला वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो पहले नंबर की स्टेप में बाहर निकल रही है, ये वाला देख लीजिए यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिमूव हो रही है। दूसरे वाले प्रक्रिया में हमको क्या चाहिए था, दूसरे वाले जो प्रक्रिया में हमको जो चाहिए था ये NADH, और ये NADH जो है देखिए
चलिए दूसरे वाले स्टेप में जो है हम लोग जो है ये एसिटिल को एंजाइम काम करता है और ये आपका E2 से होती है, यही वाला एसिटिल को एंजाइम को यहां से जो है उसके प्रोडक्ट के रूप में जो है बाहर निकलता है। इसके प्रोडक्ट के रूप में जो होता है पीडीएच और आपके पायरेट की। इस प्रकार से एसिटिल को एंजाइम बाहर निकल गया और लास्ट में जो तीसरे नंबर का हमको जो है जो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलना है वो होता है NADH2। ये इस प्रकार से आपका फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड आपको मिल गया और ये आपका थर्ड। इस प्रकार से पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो होती है वर्क करता है और उस वर्क के कारण से जो होती है हमको एक पार्वेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी भी रिएक्शन जो चलती है हमेशा जो है दो चलती है। दो पार्वेट हमको मिला था तो दो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम, दो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और दो NADH2 मिलेगा। इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है और यही NADH2 कहां पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस प्रकार से जो है पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर जो है चलता है। ठीक है, देख लीजिए ये पार्वेट है, पार्वेट से एसिड, ये आपका E1 एंजाइम काम करता है। ये टीपीपी का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ट्रांसफर करने का काम करता है। कार्बन जो प्रोडक्ट होती है उसको ट्रांसफर करने का काम किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया और ये टीपीपी मिल करके आपके हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां से जो है आपके एक हाइड्रोजन निकल करके ये जो ऑक्सीडाइज्ड लिपोलाइसिन था उसको जो है एसाइल लिपोलाइसिन में कन्वर्जन करा देता है और उसके साथ जो है इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट तीसरे वाले स्टेप में कोई एंजाइम ए आता है और ये कोई एंजाइम ए जो है एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ करके एसिटिल को एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और यही वाला जो है जो कोई एंजाइम ए में जो है सल्फोहाइड्रिल ग्रुप था, यह हाइड्रोजन जो होती है यह आपके लिपोलाइसिन जो था उसको जो है पूरी तरीके से रिड्यूस्ड कर देता है और रिड्यूस्ड करने के बाद जो है आगे की जो होती है जो को एंजाइम्स के रूप में FAD+ था उसको FADH2 में कन्वर्जन हो जाता है और लिपोलाइसिन पुनः ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। देखिए दोनों हाइड्रोजन को इसने ले लिया, इसके दोनों हाइड्रोजन्स को जो होता है NAD+ होता है NADH2 में कन्वर्जन हो जाता है और यही वाला जो है कहां चला जाता है आपके जो है ETS में चला जाएगा। कहां पर, ETS में चला जाएगा और ये आपकी एसिटिल कोएंजाइम किसमें चला जाएगा, आपके क्रेब्स साइकिल पे। अगला हमारा जो है जो टारगेट जो स्टेप है मेटाबॉलिक रिएक्शन का वो क्रेब्स साइकिल है, उसमें हम लोग जो होती है इसी एसिटिल कोएंजाइम को जो है मूव कराएंगे। राइट है, देख लीजिए। थैंक यू।